an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. पहले बाइडेन, अब ऋषि सुनक. See that support and the clear message you send our enemies not to test our resolve. हमास के विरुद्ध इजराइल की बढ़ी ताकत. Committed evils that and atrocities that make ISIS look good. हमास का समय समाप्त. ब्लूप्रिंट है तैयार. Civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. सुपर पावर का साथ, हमास का सर्वनाश. स्वागत है आपका. आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत. इजराइल हमास की जंग को लेकर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है और नेतन्याहू को बड़े देशों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के मन में अमेरिका को लेकर खटास अब बढ़ गई है. पुतिन भी अलग राह पर चल निकले हैं. सवाल यह कि जंग तो गाजा पट्टी में चल रही है, लेकिन इसका दायरा बढ़ जरूर सकता है. एक रिपोर्ट देखिए. इजराइल हमास जंग 13वें दिन भी लगातार जारी है. इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. इस बीच युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमे में बंट चुकी है. कई देश जहां इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं कुछ इजराइल के विरोध में उतर चुके हैं. इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया है. इन सब के बीच दुनिया के बड़े देशों के नेता नेतन्याहू को समर्थन देने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं. ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन इजराइल के साथ है. An unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी जल्द ही इजराइल का दौरा कर सकते हैं. इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ तनकर खड़ा है. राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास पर हमला बोलते हुए कहा कि आईएस से भी ज्यादा खतरनाक हमास है. उन्होंने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और उनका देश इजराइल की हर संभव मदद करेगा. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And they've taken scores of people hostage, including children. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. हालांकि बाइडेन जहां इजराइल के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के लिए मदद की भी घोषणा कर रहे हैं. बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक को $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है. बाइडेन पहले भी इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जे को लेकर चेतावनी दे चुका है. दो खेमों में बंट चुकी दुनिया हर पल अपने हितों को देखते हुए फैसले ले रही है. अमेरिका फिलिस्तीन की मदद का ऐलान कर रहा है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में मानवीय सहायता को लेकर प्रस्ताव लाया गया तो उसने वीटो कर दिया. अमेरिका ने पहले ही भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है. पुतिन मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर पहले भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं. यानी दुनिया के बड़े देश भी इजराइल हमास जंग को लेकर बंट चुके हैं. गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग लेबनान सीमा तक जा पहुंची है. इजराइल का कहना है कि वो हमास का खात्मा करके ही चैन लेगा. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं. ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया.
इजरायली जमीन युद्ध के लिए तैयार, पूरी तरीके से तैयार है। खुद बाइडेन ने इजराइल को युद्ध के अगले चरण के लिए इनडायरेक्टली ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इजराइल और हमास के बीच ईरान किसी तरह का अड़ंगा ना बने, इसके लिए अमेरिका ने खाड़ी में अपनी फौज तैनात कर दी है। The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that they have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. अगर इजराइल हमास के खिलाफ जमीनी जंग का मोर्चा खोलेगा तो उसमें ईरान या कोई और मुस्लिम देश किसी तरह से दखल ना दे, इसके लिए अमेरिका ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। अमेरिका ने इजराइल के इर्द गिर्द कुल 11 जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड शामिल है, जिसके साथ 5 छोटे छोटे जंगी जहाज हैं। इसके साथ ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर भी अपने साथ 4 छोटे छोटे जंगी जहाजों के साथ पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। इनमें अमेरिकी नौसेना के करीब 10,000 जवान मौजूद हैं। अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर कुल मिलाकर 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिका के जंगी जहाज क्रूज मिसाइलों से भी लैस हैं। अमेरिका ने 2000 स्पेशल फोर्स भी भेज दी है, जो किसी भी तरह के जमीनी हमलों से निपटने में सक्षम है। मतलब ईरान के संभावित हमलों से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट से किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका के पास खाड़ी में ही और भी सैन्य बेड़ा पहले से मौजूद है। खाड़ी देश में अमेरिका के 30,000 सैनिक भी पहले से ही मौजूद हैं। इनमें 13,000 कतर में, बहरीन में 7,000, सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत में 3,000 और इराक और तुर्की में 2,500 सैनिक हैं, जिन्हें अमेरिका किसी भी वक्त इजराइल की ओर रवाना कर सकता है। इसके अलावा तुर्की के इनकिर्लिक एयरबेस पर 50 B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने 2000 अतिरिक्त स्पेशल फोर्स को स्टैंड बाई पर रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी समय इजराइल की ओर रवाना किया जा सके। अमेरिका ने इजराइल के चारों ओर जैसा सुरक्षा घेरा बनाया है, उससे साफ है कि इजराइल अब हमास को दफन करने तक नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।